बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटपटे रेशेदार कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, ले लिया है मैंने गोश्त में ले लिया है आधा किलो गोश्त इसमें चला जाएगा। आधा किलो ही मैंने ले ली है चने की दाल। इसको मैंने 10-15 मिनट पहले साफ़ करके अच्छी तरह से पानी में थोड़ी देर भिगा दिया था। भिगाने से ये होता है कि ये जल्दी गल जाती है। ठीक है, ये चली जाएगी इसके अंदर आधा किलो गोश्त में आधा किलो चने की दाल। एक अदद बड़ा साइज़ की प्याज मैंने ले ली थी और उसको मैंने इस तरह से रफली सा चॉप कर लिया है। ठीक है, फ़ाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इसके अंदर जाएगा तो ये इसके अंदर खुद ही गल जाएगा। ये प्याज चला जाएगा इसके अंदर। जो मसाले जाने हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास है लाल मिर्च, ये जिसे हम धड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये मैंने ले ली है साबुत लाल मिर्च। जब हम डालेंगे तो ये हम डालेंगे तकरीबन 20 से 25। मैंने 20 ले ली हैं। ठीक है, आधा किलो में 20 जो है वो लाल मिर्ची हमारी चली गई। 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया था सूखा धनिया, 1.5 टेबल स्पून, और ये साबुत है, पिसा हुआ नहीं है। अगर आप पिसा हुआ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया चला गया इसके अंदर। 1.5 ही टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है, ये इसमें चला जाएगा। ये भी मैं साबुत ही इस्तेमाल कर रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक चला जाएगा। आप अपने हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसकी तादाद को आप कर सकते हैं। एक जो है पूरा लहसुन मैंने ले लिया था, ये सारे पूरे एक ही लहसुन के जवे हैं, ये सारा इसमें चला जाएगा। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा है, आप देख लीजिए इस तरह से, ये छील के मैंने इसमें डाला है, ये इसमें चला जाएगा। बाकी मसालों में 2 अदद जो है बड़ी इलायची है, जिसे काली इलायची भी कहते हैं, दो ही छोटी इलायची हैं, 10 अदद जो हैं इसमें लौंगे हैं, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, और 10 ही तकरीबन हमारे पास हैं काली मिर्च। ये भी मैंने साबुत ही यूज़ किया, अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब भी इसी के अंदर हम शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने जो मेन चीज़ इसमें डाली है वो है पानी। पानी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के बराबर, यानी कि एक जो हमारी बॉटल होती है या जग हमारे पास बड़ा होता है वो पूरा इसमें चला जाएगा। यहाँ पे ये एक टिप है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना, वरना ये क्या है कि ये पकता ही रहेगा, पूरा दिन इसी में लग जाएगा। आपने बस एक जगह इसमें पानी डालना है। इसको हम चढ़ा देंगे आंच पे। इसको पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम इसकी आंच हल्का कर देंगे और दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे। व्यूअर्स, पानी इसका जो है वो खुश्क हो चुका है, ऐसी कुछ इस तरह की हालत आ गई है। ठीक है, अब हमने इसको पीस लेना है। पीसने के लिए हमने क्या करना है कि हम इसको हाथों से पीसेंगे, चॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह का कुछ है मेरे पास। इसको हमें अपनी ज़बान में हम लंगरी कहते हैं। लंगरी हो या सिलबट्टा हो, आपके पास जो भी हो आप इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो आप चॉपर में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो बेस्ट रिज़ल्ट्स आएंगे, यानी बहुत अच्छे से रेशे आएंगे इसके, तार आएगी मुंह में जैसे आप खाएंगे, और जो खूब मज़ेदार जायका आएगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। इन कबाबों की स्पेशलिटी ही ये है कि इनको जो है मैं इस तरह से पीसती हूँ, और व्यूअर्स किस तरह से गोश्त बहुत ही सॉफ्ट एंड टेंडर हो चुका है, दाल भी बहुत अच्छी सी गली हुई है, तो इस वजह से हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। बस इसको हल्का हल्का सा ऊपर से कूटेंगे। कूटने से क्या होगा कि अच्छी तरह से ये मैश हो जाएगा और बहुत अच्छे से इसके रेशे बन जाएंगे। देखिए व्यूअर्स, तकरीबन ये मेरा मसाला डन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि इसी तरह से ये सारा मसाला जितना भी है ये सारा इसमें डाल के बहुत अच्छी तरह से मैं इसको कूट लूँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये देखें व्यूअर्स, मसाला बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये पिस चुका है। ये देखें इसके रेशे रेशे किस तरह से आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसके अंदर जो चीज़ें चली जाएंगी वो हमारे पास सबसे पहले चली जाएगी धनिया तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने धनिया ले लिया है और इसको अच्छी तरह से धो के काट लिया है। इसी तरह 2 से 3 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जो कि इसके अंदर चली जाएंगी। अब हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह की कुछ टिक्कियाँ हम बना लेंगे और ये हमारे कबाब हो चुके हैं रेडी। अब मैं क्या करूँगी कि सारे मसाले की मैं कबाब बना लूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि इस इतने से मसाले से आधा किलो से हमने कितने कबाब बनाए। और कुछ लोग जो है इस स्टेज पे अंडा डालते हैं, मैं इसके अंदर अंडा नहीं डाल रही हूँ। मैं जब इसको फ्राई करूँगी तो फ्राई करते हुए इस पर अंडे का इस्तेमाल करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये सारे कबाब मेरे बन के हो चुके हैं रेडी। तकरीबन आधा किलो गोश्त से और आधा किलो दाल से मैंने 30 से
35 कबाब जो है बना लिए हैं। एक छोटा सा थोड़ा सा रह गया था तो उसका छोटा सा कबाब बन गया है। ये मेरी बेटी के लिए है, छोटी वाली। और इस स्टेज पे आप दो काम कर सकते हैं, या तो अगर आपको फ़ौरी इस्तेमाल करने हैं आप कर लीजिए, वरना इनको फ्रीज़ कर दीजिए। फिर जब भी आपको इस्तेमाल करने हो आप इनको निकालिए, हस्ब ज़रूरत निकाल के अंडा लगाइए और इनको तल लीजिए। व्यूअर्स, तमाम कबाब मैंने अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिए हैं, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इनके पैकेट्स बना लूँगी और पैकेट्स बना के मैं इनको सेव कर दूँगी। फिर मुझे हस्ब ज़रूरत जब भी इस्तेमाल करने होंगे अपने बच्चों के लिए, लंच के लिए, या कोई भी गेस्ट आ जाए उनके लिए फ़ौरी इंस्टेंट बनाने होंगे तो मैं निकाल के इनको इस्तेमाल कर लूँगी और हस्ब ज़रूरत इनको तल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे तमाम कबाब जो है वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गए थे। इनको फ्रीज़ करने के बाद मैंने इनके पैकेट्स बना लिए और इनको पैकेट्स बना के मैं इनको अब फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होगी मैं निकाल के इनको हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर लूँगी। आप ऐसे ही कीजिए बच्चों के लंच के लिए, या अचानक से कभी कोई गेस्ट आ जाते हों तो आप निकाल के शाम की चाय के साथ आप उनको अच्छी तरह से, जब भी आपको तलना हो आप एक अंडे को अच्छी तरह से फेंट लीजिए और इनको अंडे में कोट करके इसको तल लीजिए।